हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो गाइस निफ्टी ने आज 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। और अब देखा जाए तो निफ्टी में जो नेक्स्ट हर्डल देखने को मिलने वाले हैं वो 20,100 और उसके बाद कहीं कि 20,200 के लेवल देखने को मिलने वाले हैं। और देखा जाए तो अब फ्रेश कॉल रेटिंग कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रही है वो कहीं कि अब 20,500 पे भी देखने को मिल रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 20,100 का लेवल निकलने के बाद 20,200 के निकलने के बाद हम 20,500 रुपए तक के लेवल्स भी देख पाएंगे। और राइट, बाकी लोअर लेवल्स पे गाइस आज के दिन 20,000 के लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए और आने वाले सेशन के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में यही कहूंगा कि अगर निफ्टी 20,100 या 20,125 के लेवल्स पे अटकता हुआ दिखे और एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और 20,000 के लेवल पे सपोर्ट ले जाए तो फर्स्ट डिप को आप बाय करके चल सकते हो गाइस। यही आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं पे सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 19,990 का 995 का सॉरी 19,950 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आज का लो है। वो आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही बिकवाली गाइस, तो निफ्टी में प्रॉब्लम तभी होगी जब निफ्टी आज के लो के नीचे चला जाए, मतलब 19,950 देखा जाए तो हमने कहने की ट्यूसडे को भी यहीं पे लो सपोर्ट लिया और आज के दिन भी एक अच्छा सपोर्ट ले लेती है। कहीं ना कहीं एक अच्छी एक मीनिंगफुल सेकंड सपोर्ट बना हुआ है। और अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन के बारे में पहले भी बताया है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 31 अगस्त और कहने की 6 सितंबर के लो से ले रखा है। बाकी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या सेकंड सपोर्ट का ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाए तो पहला टारगेट होगा आपका 19,864, जो कि एग्जैक्टली मेरे 11 सितंबर के लोज हैं। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो रहेगा 19,777, ऑलराइट, जो कि निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक की हो सकता है फिर निफ्टी में गिरावट देखने को मिले। देखा जाए तो निफ्टी में अभी तक कोई मेजर गिरावट नहीं आई है जब से निफ्टी 19,500 के लेवल से चलना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, मतलब 19,950 के नीचे। जब तक 20,000 के ऊपर है तब तक निफ्टी में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती। अब जहां तक बात रही फ्रेश बाइंग की, तो निफ्टी को 20,100 और 20,125, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे अगर प्राइस 15 मिनट 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए, क्लोज हो जाए, तो आप एक बार के लिए फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर। और आपके लिए फिर प्राइमरी टारगेट होगा कल के लिए 20,200, ऑलराइट, 20,200। और सीधी सी बात है, इसी तरह अगर निफ्टी फर्दर अगर इसी 20,000 के ऊपर क्लोजिंग देता रहा तो कहने की 20,500 भी दूर नहीं, वो लेवल्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो ये बात है गाइस निफ्टी की, निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। यस, डेफिनेटली कल के दिन एक्सपायरी है, तो मेरा मानना है कि 20,100 से 20,000 की रेंज में शुरुआत हो सकती है। इस रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है। बाकी आइदर साइड टूटने पे एक बड़ा मूवमेंट आपको प्ले करने को मिल सकता है। और यस, अगर आप पोजिशनली अगर निफ्टी में लॉन्ग करके बैठे हुए हो तो मैं तो कहूंगा 19,950 ही आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। ओके, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की गाइस। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो कल के जो लोस थे एग्जैक्टली उन्हीं लोस से कहने की आज एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और देखा जाए तो ये रिकवरी नहीं, एक ब्रेकआउट था। कहां पे 45,500 पे के लेवल्स पे, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखने को मिल रही थी। और ये तेजी बैंक निफ्टी को 46,000 के लेवल्स तक ऑलमोस्ट लेके गई। और देखा जाए तो 46,000 का लेवल कल के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। देखा जाए तो इन लेवल्स का अगर ब्रेकआउट कंफर्म हो गया तो यहां से तेजी 46,300 एंड नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन 46,500 की तरफ भी बैंक निफ्टी जा सकता है। मतलब एक नया हाई भी बैंक निफ्टी में लग सकता है। तो इट्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। और 46,500 जो कि कॉलेटर का जोन था, वहां पे फ्रेश पुट राइटिंग होती दिख रही है। तो ये मेरे लिए एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 46,000 के लेवल्स पर टकता हुआ दिखे तो वहां से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और 45,500 के लेवल्स पे सपोर्ट ले तो आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट डिप को बाय में कन्वर्ट कर सकते हो। और सेकंड सपोर्ट रहेगा 45,330 का लेवल, जो कि आज का लो है, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। बाकी इंट्राडे सेलिंग तभी करना जब बैंक निफ्टी 45,300 का लेवल तोड़ दे। उस हिसाब से आपका जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है वो कहने की 45,000 45,830 का जोन रहने वाला है। देखा जाए तो ये एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का वीकली सपोर्ट जोन है ना। तो इन लेवल से भी बाइंग पोजीशन बन सकती है। तो एक बार के लिए मैं ये कहूंगा, अगर आप शॉर्ट करके चलोगे 45,500 के नीचे, 45,330 के नीचे, तो आपको अपने शॉर्ट्स को कवर भी करना पड़ेगा 45,000 के जोन में। देखा जाए तो यहाँ पे इसका 10 और 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो यहां से दोबारा बाउंस भी ले सकता है। बाकी हाँ, बेरिश ट्रेंड बैंक निफ्टी में तभी देखने को मिलेगा जब बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा के नीचे चला जाए, जो कि 44,830 के लेवल्स हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारे 8 सितंबर के लोज हैं। तो अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी चला गया तो एक मेजर सेलिंग फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी।
ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही तेजी की, तो बैंक निफ्टी में अगर 46,000 के लेवल अगर सस्टेन हो जाए या क्लोजिंग मिल जाए तो फिर ये तेजी कैरी होगी, ये तेजी लेके जाएगी आपको फर्स्ट टारगेट जो कि है 46,300 जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, और सेकंड टारगेट जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का लेवल है 46,500, वहां तक जाते हुए हम देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां से 500 पॉइंट्स की तेजी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो जस्ट डू बाय ऑन डिप गाइस। आज थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा था बैंक निफ्टी हायर लेवल्स पे, तो हो सकता है कल के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट हाँ 45,500 के लेवल से आप खरीदारी करके चल सकते हो। उस हिसाब से आपका पहला टारगेट यही रेजिस्टेंस ही रहने वाला है 46,000, और ये लेवल निकल गया तो 46,500। तो गाइस इट्स टोटली बुलिश। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए तो निफ्टी में गाइस 20,100 कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। देखा जाए तो यहाँ पे 1,18,00,000 का हुआ है, और उसके बाद 20,200 रुपए का लेवल 20,200 का लेवल कॉल साइड पे, जहां पे 1,11,00,000 का हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी देखा जाए तो सबसे ज्यादा हुआ अब 20,500 पे भी देखने को मिलता है। ओके, सो अभी भी डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। बाकी लोअर लेवल्स पे गाइस 19,900 हो या 20,000 का लेवल हो, काफी हैवी पुट राइटिंग होल्ड कर रही है, एक अच्छा बेस कहीं कि प्रोवाइड कर रहे हैं बाजार को। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुट राइटर हाई लेवल पे शिफ्ट हो रहा है और कॉल राइटर कहीं ना कहीं बैकफुट होकर के पीछे कहीं ना कहीं 20,500 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये एक तेजी का इंडिकेशन है। तो डेटा इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। तो जस्ट डू बाय ऑन डिप अबव 20,000 19,950। ऑलराइट, सो मेरी जो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन एक्सपायरी की वो कहीं ना कहीं 20,000 से लेकर के 20,100 की है। मेरा मानना है इसी रेंज में हो सकता है एक्सपायरी देखने को मिले। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए गाइस, तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा। आज एक्सपायरी थी, काफी अच्छा पैसा बना है ना। सो फिलहाल अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो 45,500 के लेवल्स पे अब फ्रेश पुट राइटिंग आ रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 लाख का ओआई देखने को आपको मिल रहा है, और यहाँ पे जो कॉलेटर बैठे हुए थे उनमें अच्छी खासी आज अनवाइंडिंग देखने को मिली है ना। और ये फ्रेश कॉलेटर्स यानी कि शिफ्ट होते दिख रहे हैं 46,000 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 14 लाख का ओआई देखने में ऑलमोस्ट मैं बोलूं तो 15 लाख का ओआई है, और यही आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है नेक्स्ट। और देखा जाए तो कुछ कॉलेटर्स कहीं ना कहीं फ्रेश कॉलेटिंग करते हुए दिखे हैं 46,500 पे, मतलब अगर 46,000 का लेवल अगर निकल गया कल के दिन तो 46,500 रुपए तक की जगह भी बनती हुई दिखेगी। बाकी देखें तो कुछ कॉलेट पुट राइटर्स भी कहने की 46,000 के लेवल्स पे पुट राइटिंग करते हुए दिखे। तो डिपेंड्स ऑन ओपनिंग आल्सो। यस, अगर 46,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 46,000 वाला कॉल राइटर अनवाइंड कर जाएगा, और 46,000 वाला पुट ऑप्शन पुट राइटर एक अच्छी पुट राइटिंग करता हुआ दिखेगा, एक इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा बाजार को, और वहां से फिर और तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर 46,000 के नीचे ही अगर खुलता है तो फिर बाद में ये जो पुट राइटर्स है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनवाइंड करना पड़ेगा, बैकफुट आना पड़ेगा। बाकी मेजर सपोर्ट 45,500 है, और यहाँ पे यही बोलूंगा 45,500 के ऊपर जब तक है तब तक पूरी तरह पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हो। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस की बात कर ली जाए तो हालांकि यूएस मार्केट तो अभी नहीं खुले हैं, बट कल की बात कर ली जाए तो कल के दिन अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिल रही थी। बाकी यूरोपियन बाजारों में आज के दिन काफी ज्यादा नर्वसनेस है। यस, डेफिनेटली आज सीपीआई डेटा आना है, और आज के ही सीपीआई डेटा पे कहीं ना कहीं निर्भर होगा कि यस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट पे पॉज लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट दोबारा हाइक होगा तो फिर से डिमांड में गिरावट आ सकती है, जिसके चलते बाजार में एक अच्छा खासा डाउनसाइड ओपन अप होता हुआ दिख सकता है। बाकी एशियाई बाजारों में भी एक नर्वस आज एक मिक्स व्यू ही देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो नर्वसनेस यहाँ पे भी देखने को मिलती है। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो इस समय 20,133 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो कहने की अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। सो डेटा हमारे यहाँ का पूरी तरह से पॉजिटिव है, पूरी तरह से बुलिश है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे अभी नहीं दिख रही। सब सीपीआई डेटा पे निर्भर करता है, जो कि 6 बजे के बाद देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। उस चीज को हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, और टेलीग्राम अपने फॉलो नहीं कर रखते तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में भी अवेलेबल है, उस पर भी हमें फॉलो करके चल सकते हैं। बाकी मेरी एनालिसिस कैसी लगी उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ही लिख के चलिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।